11 साल का इंतजार अब हो गया है समाप्त। रोहित शर्मा की टोली ने दोस्तों रच दिया है नया इतिहास। 11 सालों के तप जप, हार्ड ब्रेक, स्लीपलेस नाइट्स और बहुत सारी उम्मीदों के बाद फाइनली चलकर 29 जून 2024 को बारबाडोस के एक छोटे से मैदान में एक ऐसा सुनहरा दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आता है जब हमारे सारे सपने पूरे हो जाते हैं। आईसीसी ट्रॉफी का जो सूखा था दोस्तों वो 11 सालों बाद खत्म हो गया है, क्योंकि रोहित शर्मा की आर्मी ने कमाल कर दिया है दोस्तों और भारत विश्व विजेता बन चुका है। वी आर द 2024 T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस। ये कुछ ऐसे पल हैं ना जिनको सजो कर हम रखेंगे। मतलब आगे बहुत सी रातें बीतेंगी, बहुत से दिन आएंगे, बहुत से साल गुजर जाएंगे, पर ये मोमेंट याद रहेगा, ये पल याद रहेगा जो हम लोगों ने कल विटनेस किया है। आप सभी लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा कि किस तरीके से एक कंप्लीटली हारे हुए मैच को भारतीय टीम ने अपना बनाया, क्योंकि एक समय पर दक्षिण अफ्रीका इस मैच में पूरी तरीके से हावी थी। क्या आपको ये पता है दोस्तों कि एक समय पर दक्षिण अफ्रीका के जीतने के चांसेस 97% के थे जब उनको रन अ बॉल चाहिए था। 30 गेंदों पे 30 रन, 28 गेंदों पर 27 रन जैसे आंकड़े आ गए थे और हमें लग रहा था कि नहीं भाई एक और हार्ड ब्रेक हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। सच कह रहा हूं, उस वक्त मेरे इमोशंस इतने ज्यादा थे, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मुझे लग रहा था कि ये भारतीय टीम क्या कर रही है, ये स्पिनर्स को क्यों ला रहे हैं भैया हेनरिच क्लासेन के अगेंस्ट जब इनको पेसर्स को लाना चाहिए। लेकिन उसी के जस्ट बाद क्या होता है, हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा गेंदबाजी देते हैं और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्लच प्लेयर एक बार फिर से वही करिश्मा करके दिखाता है। उन्होंने भैया हेनरिच क्लासेन को चलता किया और उस विकेट के साथ न सिर्फ केवल दोस्तों उन्होंने साउथ अफ्रीका को पीछे किया था, बल्कि भारत के लिए जो एकदम बेनुमाद हो गई था मैच, उसमें फिर से उम्मीद डाली। और उसके बाद जब वो सूर्य कुमार यादव ने डेविड मिलर का कैच पकड़ा ना, बहुत लोगों के लिए वो कैच पकड़ा था, मैं तो कहता हूं सूर्या भाऊ ने ट्रॉफी पकड़ ली और हमें विश्व विजेता बना दिया। और जब कल रोहित भाई से पूछा गया कि एक समय जब ऐसा लग रहा था कि शायद आसानी से अब दक्षिण अफ्रीका विश्व विजेता बन जाने वाले हैं, उस वक्त आपने अपने खिलाड़ियों को क्या बोला? तो उन्होंने जवाब दिया दोस्तों कि मैंने बस एक ही चीज़ उन्हें समझा रखी थी कि जब तक आखिरी गेंद ना हो जाए तब तक दोस्तों हार मत मानना, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, कार के कपार पे लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये लाइन दोहराई थी और इसी को भारतीय टीम ने जो है उस मुकाबले में दोहराया है और उन्होंने हार नहीं मानी दोस्तों। और जो ये हमारी ये जर्सी है ना, इसमें दूसरा विश्व कप T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सितारा ला दिया है, क्योंकि हम 2007 के बाद 2024 के विश्व विजेता बन चुके हैं। और फिर कल जिस तरीके से भारतीय टीम ने सेलिब्रेशन किया ना, उसने आपको बता दिया था कि ये कितना ज़्यादा मैटर करता है, ये जीत कितनी ज़्यादा मैटर करती है। रोहित, विराट, हर किसी ने बोला था कि डेस्परेटली हमें ये चीज़ जीतनी थी। और आप चाहे बात करेंगे राहुल द्रविड़ सर की, रोहित की, विराट की, सूर्या, हार्दिक, बुमराह, मतलब इट वॉज ऑल अ टीम कॉन्ट्रीब्यूशन। कहते हैं ना कि वो कल की तस्वीरें देखकर मुझे तो बस एक ही लाइन याद आ रही थी कि फ़ोटोज़ होती हैं थोड़ा सा मतलब एक पल की, लेकिन जो मेमोरीज़ होती हैं वो लाइफ टाइम की होती हैं। और कल जो हमने कैप्चर किया अपनी आंखों में, कैमराज में, फोटोज़ में, वो मेमोरी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में लाइफ टाइम तक याद की जाएगी। एनीवे यार, अगर थोड़ा सा इमोशंस को काबू करके इस मुकाबले के बारे में बात की जाए, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स पर होता है ना कि आपके पास कहने को बहुत कुछ होता है पर शब्द थोड़े से कम पड़ते हैं। तो मुकाबले में भैया आपको पता है कि टॉस भारतीय टीम ने जीता और जैसा कि वर्ल्ड कप का एक चलन चला था कि जो टॉस जीतता है वो वर्ल्ड कप उठाता है। T20 इंटरनेशनल में आज तक यही इतिहास था, उसको एक बार फिर से भारतीय टीम कायम रखती है। क्योंकि शुरू में तो लग रहा था कि मामला गड़बड़ होगा, झटके हमें देखने को मिले, लेकिन फिर विराट भाई आते हैं और विराट भाई वो लाइन दोहराते हैं जो कल की सुबह की वीडियो में हमने कहा था कि जब जब मैटर बड़े होते हैं किंग कोहली खड़े होते हैं। किंग कोहली क्यों बड़े खिलाड़ी कहे जाते हैं? क्या सिर्फ वो रन बनाते हैं इसलिए? नहीं भाई, इसलिए नहीं, इसलिए बड़े खिलाड़ी हैं क्योंकि वो तब रन बनाते हैं जब शायद किसी के बनाने की औकात नहीं होती है, और ये उस खिलाड़ी को खास बनाता है। यही उन्होंने इस मैच में करके दिखाया। पहले वो सोच रहे थे कि एग्रेशन वाली अप्रोच अपनाऊंगा, लेकिन फिर वो समझ गए कि विंटेज कोहली नॉक की ज़रूरत है। अगर मैं चला गया ना तो ये वर्ल्ड कप चला जाएगा मेरे भाई। और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी नॉक खेली जिसने बताया कि क्यों वो एक किंग कोहली हैं और हमेशा हमारे किंग कोहली रहेंगे। और इसके बाद दोस्तों उनका बहुत ज़्यादा साथ शिवम दुबे और अन्य खिलाड़ियों ने भी दिया और एक अच्छे और टोटल तक हम यहाँ पर पहुँच गए। अक्षर पटेल की उसमें कंट्रीब्यूशन को ऑब्वियसली नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि विराट जब एक तरफ से पारी को संभाल रहे थे और थोड़े स्लो भी थे, तो अक्षर पटेल ने ना, बापू ने जो कमाल करके दिखाया वो बहुत बेहतरीन था। मतलब बापू ने भैया साउथ अफ्रीका से, वो कहते हैं ना, सूद समेत भैया बदला लिया है उनको ट्रेन से उतारे जाने का। तो मतलब ओवर एंड ओवर उन्होंने जिस तरीके से वो छक्के लगाए, रेंज हिटिंग दिखाई और जिस तरीके से मैनेजमेंट ने उन्हें प्रमोट किया, वो भी अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कॉल थी। और उसके बाद दोस्तों हमने जो स्कोर बनाया था वो डेफिनेटली काफ़ी
काफ़ी ठीक स्कोर था, पर ऐसा नहीं था कि वो मैच विनिंग स्कोर आप कह सकते थे कि नहीं आप सेफ ही हो। और फिर अफ्रीका की बल्लेबाजी शुरू होती है। शुरू में झटके लगते हैं, लेकिन इसके बाद ये टीम डोमिनेट करती है और पूरी तरीके से इन्होंने डोमिनेट कर लिया था। जैसा हमने बोला कि एक समय पर तो लग रहा था कि निकल गया है भाई, ये मैच खत्म है, नहीं जीत रहे हैं हम किसी हालत में, ये दिल अब एक बार फिर से टूटने को तैयार है। लेकिन तभी कुछ मतलब अनदेखा अनजाना आता है और कुछ करिश्मा हो जाता है। इट वॉज अ करिश्मा। आई मीन व्हाट हैपेंड ऑन दैट क्रिकेट फील्ड, उसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो हमारे लिए करिश्मा ही था और इस करिश्मे में सबसे बड़ा हाथ था हमारे सारे गेंदबाजों का, स्पेशली हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह। हार्दिक पांड्या यार सल्यूट टू यू भाई, जिस तरीके से क्लच गेंदबाजी करके जो हेनरिच क्लासन को आउट किया, उसके बाद जसप्रीत बुमराह का ओवर, अर्शदीप का ओवर, हमने ऐसी वापसी कराई जहां पर स्पिनर्स, जो स्पिन फ्रेंडली कंडीशन नहीं थी, भारत गलती कर रहा था लगातार स्पिनर्स को देकर, लेकिन उसके बाद जब पेसर्स आते हैं उन्होंने पूरे मैच को पलट के रख दिया। और साउथ अफ्रीका जो एक चोकर्स थे वो एक्चुअली में एक जीते मैच को चोक करके हार जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में सच्चाई है। और फिर इसके बाद जब हम विश्व विजेता बन जाते हैं तो फिर महोत्सव की तो तैयारी होनी थी। पूरे भारत में जश्न मनाया जाता है, सेलिब्रेशन होता है। और जब हमारी भारतीय टीम आएगी तो हम उन्हें कंधों पर बिठाकर सेलिब्रेट करना भी चाहेंगे, मिठाइयाँ खिलाएंगे, त्यौहार जैसा क्रिकेट को मनाएंगे। लेकिन दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों के बीच, इन सारे सेलिब्रेशंस के बीच ना कुछ ऐसा हुआ जिसको सुन करना मतलब समझ नहीं आया पहले तो मैं क्या रिस्पॉन्ड करूं। जी हाँ, आप सभी लोगों को पता है मैं बात कर रहा हूं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों एक ही दिन एक ही पल पर ये कह देते हैं कि ये आज हमारा आखिरी T20 इंटरनेशनल था और इसके बाद आप उन्हें भारतीय जर्सी में फिर कभी T20 खेलते हुए नहीं देखने वाले हैं। और सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको ईमानदारी से एक भी चीज़ यहाँ से मैं अपने मन से नहीं बताऊँगा, ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरा सच में उसके बाद सेलिब्रेट करने का मन नहीं किया। मतलब वो 2-2.5 घंटे ही बीते थे और जब मैंने विराट और रोहित भाई के बारे में सुना कि अब वो नहीं खेलेंगे, मैं सच में उसके बाद से मैंने सेलिब्रेट नहीं किया। क्योंकि यार मैं सच कहूँ तो मैंने जब से क्रिकेट देखी है ना भाई, मैंने इन्हीं दोनों को क्रिकेट खेलते हुए देखा है। मतलब मैं जब से बड़ा हुआ ना भाई, मैं बहुत लंबे टाइम से क्रिकेट नहीं देख रहा, मेरी इतनी एज ही नहीं है कि मैं बहुत लंबे टाइम से क्रिकेट देखता, तो मैंने इन्हीं दोनों को देखा है। और जब अभी ये चलो ठीक है कप्तानी से हट रहे थे, बहुत चीज़ें होती थी, आप वर्ल्ड कप नहीं जीतते थे, बुरा लगता था, ठीक है। और उसके बाद IPL में होता था तो IPL लगता था कि ठीक है यार IPL है, क्या ही है, भारतीय टीम की बात आएगी, जर्सी की बात आएगी तो हमें हमारे ये दोनों नज़र आएंगे। और अब जब आप देखते हैं कि जब आप सुनते हैं और आप ये महसूस करते हैं कि अब आगे की जो T20 क्रिकेट होगी या जो गेम्स होंगे उसमें आप नहीं देखेंगे इन दोनों को, तो डेफिनेटली आपकी आंखें नम हो जाती हैं। आपको लगता है कि यार, क्योंकि मैंने नहीं देखा है, मतलब बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा या जो अभी नया देखने शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत से यंगस्टर्स हैं जिनको वो प्रेस करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनके लिए वो पुराने खिलाड़ियों के साथ आ रहे हैं तो उन्होंने अडाप्ट कर लिया है। पर मैंने जब से देखना शुरू किया है भाई, मैंने इन्हीं दोनों को देखा है। मेरे लिए भारतीय क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट या जो भी थी, वो इंडिया के अराउंड इन्हीं 3-4 सीनियर प्लेयर्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। तो अचानक से एकदम ही सडन दोनों की रिटायरमेंट अनाउंस कर देना, इट वॉज समथिंग विच इज़ वेरी बट एनीवे दोस्तों, मैं बस इतना ही कहूँगा कि मतलब मैं शायद आप लोगों से मैंने यही डाला भी था सोशल मीडिया पर भी कि इसलिए सैड मत हो कि ये कहानी है, ये एंड हो रही है, बल्कि शायद हमें इसलिए खुश होना चाहिए कि इस खूबसूरत कहानी का हम पार्ट रहे हैं। और ये कितने खूबसूरत तरीके से ना एक फेरी टेल एंडिंग भी तो देखने को मिली है, जहाँ पे रोहित और विराट एक साथ शुरू करते हैं 2007 का, फिर वही विश्व कप में बोलूँगा जहाँ पे रोहित भाई ने करियर की लगभग अपनी शुरुआत की और फिर उसके बाद वो एक पूरा रिवॉल्व होता है, विराट बीच में कप्तान बनते हैं, फिर रोहित कप्तान बनते हैं और फिर वो कहानी जाकर एक बेहतरीन फेरी टेल स्टोरी 2024 के विश्व कप में विश्व विजेता बनते हुए, वो भी किस कगार से बने जहां पर आपकी जीत की कोई उम्मीद एक समय पर नहीं थी, वहां से आप बनते हैं। तो कुछ कहानियां मतलब बेहतरीन तरीके से ख़त्म होती हैं। ये कहानी वैसी ही है, इसमें कोई शक नहीं है, पर हाँ ठीक है, मतलब जो भी है एनीवे मतलब मैं तो अपने तरफ से यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच हम सभी लोगों को इतने लंबे समय तक T20 में एंटरटेन करने के लिए। क्योंकि हिटमैन, आपने हमें बताया कि एक प्योर हिटिंग क्या होती है, आपने हमें टाइमिंग के बारे में बताया कि आपके पास लोगों से ज़्यादा समय है, और विराट आपने बताया कि क्लास एक ऐसी चीज़ है ना जिससे आप किसी भी फॉर्मेट को कॉन्क्योर कर सकते हैं, और T20 में भी ताकत से ज़्यादा क्लास की और टेम्परामेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आवर चाइल्डहुड वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आवर लाइफ वंडरफुल। क्योंकि अगर क्रिकेट नहीं होता, आप लोग नहीं होते, तो शायद पता नहीं हम भी क्या ही कर रहे होते। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड T20 विश्व कप जिताने के लिए भी रोहित भाई आए एंड आप पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं, बाय बाय।